हमने रीड किया कि श्रीजुत शर्मा नाम का जो क्लर्क था उसके पास एक जनरल मैनेजर आता है कंपनी का, जो कि उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुम मुझसे ये गिफ्ट ले जाना। ये सुनकर श्रीजुत शर्मा बड़ा हैरान है और उसको बहुत ही मतलब हैरानी सी व्यक्त होती है, कुछ डाउट होता है कि ऐसा क्या हो सकता है और ये क्यों लेकर आया है मेरे लिए गिफ्ट। अब ये सारा दिन इस चीज़ में लगा रहता है। फाइनली वो शाम को जब घर जाता है तो उसको पता चल जाता है, किसी तरह से वो पूछता है कि ये क्या है। उसे पता चलता है कि ये गोल्ड वॉच है, लेकिन अभी भी श्रीजुत शर्मा को बड़ी हैरानी है कि ये जो ब्रिटिशर है, जो उसका हेड है, वो उसके लिए ये गिफ्ट क्यों लेकर आया है, आखिर क्या है ये मामला। ठीक है, ये सारे जो थॉट्स हैं ये श्रीजुत शर्मा के माइंड में लगातार चल रहे हैं। हम इस डिस्पैच क्लर्क विड्रू विद द शिपिश एब्जेक्ट स्माइल ऑन हिज फेस एंड स्टूड हैट इन लेफ्ट हैंड, द राइट हैंड रेज टू हिज फॉरहेड इन द एटीट्यूड ऑफ नियरली मिलिट्री सैल्यूट। जो ये डिस्पैच क्लर्क थे, क्या नाम था इनका, श्रीजुत शर्मा, ये अब मिस्टर एक्टन के इस जवाब के ऊपर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, मतलब गाड़ी के पास से हट जाते हैं और इनके फेस पर एक शिपिस यानी भोली भाली सी अजीब सी स्माइल है और ये वहाँ पर खड़े रहते हैं साइड पर। इनके लेफ्ट हैंड में उनका हैट है, राइट हैंड रेज टू हिज फॉरहेड, और इन्होंने अपना सीधा हाथ अपने माथे पर लगाया। किस लिए लगाया, इन द एटीट्यूड ऑफ ए नियरली मिलिट्री सैल्यूट, जैसे कि ये एक मिलिट्री सैल्यूट कर रहे हैं। किसको सैल्यूट कर रहे हैं, ये जनरल मैनेजर मिस्टर एक्टन को। द मोटर कार मूव्ड ऑफ, अब मोटर कार यहाँ से चली गई। बट श्रीजुत शर्मा स्टिल स्टूड, लेकिन श्रीजुत शर्मा अभी भी चुपचाप से वहाँ खड़े थे। एज दाउ ही हैड बीन स्टक डम, वो ऐसे खड़े थे जैसे वो कोई गूंगा हो गए हों। ही वॉज नीदर हैप्पी नॉर सैड एट दिस मोमेंट, वो इस मोमेंट पर ना तो खुश थे और ना ही दुखी थे। ओनली नम्ड बाय द शॉक ऑफ सरप्राइज, और बल्कि कि ये जो एक शौक उनको लगा था सरप्राइज का, इससे एकदम से सुन्न से हो गए थे। नम्ड यानी सुन्न होना। वाई शुड ही बी सिंगल्ड आउट from the whole distribution department of Henry King and Company for the privilege of the gift of a gold watch। अब ये जो मिस्टर श्रीजुत शर्मा हैं, ये लगभग समझ चुके थे कि उन्हें गोल्ड वॉच क्यों दी जा रही थी, क्योंकि गोल्ड वॉच वहाँ पर उन कर्मचारियों को दी जाती थी जिनको रिटायर किया जाता था। अब ये समझ गए कि इन्हें रिटायर किया जाने वाला है, तो ये सोच रहे हैं कि वाई शुड ही बी सिंगल्ड आउट, इन्हें ही क्यों, इनकी ही क्यों छटनी की जा रही है, इन्हें ही क्यों कंपनी से निकाला जा रहा है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से, फॉर द प्रिविलेज ऑफ द गिफ्ट ऑफ गोल्ड वॉच। और क्यों इनको सिंगल्ड आउट मतलब सेलेक्ट करना, तो क्यों इनको सेलेक्ट किया गया है गोल्ड वॉच के इस प्रावधान के लिए, विशेषाधिकार के लिए। ही हैड डन नथिंग ब्रेव दैट ही कुड रिमेंबर, वो सोचता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बहादुरी भरा काम जिसके लिए कि उसको ये गोल्ड वॉच दी जाए और जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी लिखी हो। ओह ही न्यू नाउ, अचानक से उसको समझ आता है, वो समझ गया। द इनिशिएटिव ट्रूथ रोज इनसाइड हिम, और जब वो समझ जाता है कि उसको रिटायर किया जाने वाला है, तो ये जो सच था ये उसके अंदर ही अंदर उथल पुथल मचा देता है। साहिब वांटेड हिम टू रिटायर, और वो समझ जाता है कि जो साहिब है उसे रिटायर करना चाहते हैं। Revelation rose to the surface of his awareness from the deep obsessive fear, और जो रिविलेशन थी, जैसे कि उसको समझ आया, अवेयरनेस मतलब जैसे उसको सच समझ आया, वैसे ही उसके अंदर एक ऑब्सेसिव और गहरा डर उत्पन्न हो गया। विच हैड possessed him for nearly half an hour, और ये इस डर के अंदर, एक गहरे डर के अंदर आधे घंटे तक ऐसे ही रहे। एंड हिज हार्ट बिगेन टू पेल्पिटेट अगेंस्ट हिज विल, और उसका दिल उसकी मर्जी के खिलाफ, पेल्पिटेट मतलब धड़कने लगा। एंड द स्वेट सोजल्ड हिज बॉडी, और उसकी पूरी बॉडी पर पसीना टपकने लगा। ही रील्ड अ लिटल, वो थोड़ा सा मुड़ा। देन एडजस्टेड हिमसेल्फ, रील्ड लिटल मतलब थोड़ा सा जैसे चक्कर आए उसको, फिर उसने अपने आप को एडजस्ट किया। एंड गोट ऑन टू द पेवमेंट, और पेवमेंट पर चढ़ गया यानी फुटपाथ पर चढ़ गया। लुकिंग आफ्टर द कार को पीछे से देखने लगा। विच हैड ऑलरेडी टर्न द कॉर्नर इनटू द निकोल रोड, और जो कार थी वो निकोल रोड पर मुड़ चुकी थी। ही टर्न एंड बिगिन टू वॉक टूवर्ड्स विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, अब वो मुड़ा और विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन की तरफ चलने लगा।
फ्रॉम देयर ही हैड टू टेक हिज ट्रेन टू थाना। और अब ये विक्टोरिया स्टेशन की तरफ क्यों मुड़ा, क्योंकि यहाँ से उसे अपने घर जाने के लिए थाना के लिए ट्रेन लेनी थी। 30 माइल्स आउट देयर ही हैड रिसाइडेड, ये यहाँ से 30 मील दूर रहता था। फॉर चीपनेस ऑलमोस्ट ऑल द ईयर्स ही हैड बीन इन द बॉम्बे, क्योंकि उसको यहाँ से आना जाना सस्ता पड़ता था, कंपनी में किराया उसका सस्ता पड़ता था, इसीलिए ये इतने सालों से बॉम्बे रह रहा था। हिज स्टेप्स वर हैवी, अब उसके कदम भी भारी हो चुके थे। फॉर ही वॉज रीजनेबली श्योर नाउ दैट ही वुड गेट नोटिस ऑफ रिटायरमेंट ऑन मंडे, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मंडे को उसे रिटायरमेंट नोटिस दे दिया जाएगा। ही ट्राइड टू थिंक ऑफ सम अदर पॉसिबल रीज़न, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए वो और पॉसिबल रीजंस के बारे में सोचता है कि वाई द साहिब मे हैव डिसाइडेड टू गिव हिम द गिफ्ट ऑफ गोल्ड वॉच, कि जो साहिब हैं वो उसे गोल्ड वॉच का गिफ्ट क्यों दे रहे होंगे, विद एन इंस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी है। देयर वॉज नो अदर एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसे कोई और इसका कारण समझ नहीं आता है। हिज डूम वॉज सील्ड, और उसका जो डूम था, डूम मीन्स अंत या विनाश, वो श्योर था। वट वुड ही से टू हिज वाइफ, अब वो सोचता है श्रीजुत शर्मा कि मैं अपनी वाइफ से क्या कहूँगा। एंड हिज सन हैड स्टिल नॉट पास्ड हिज मैट्रिक, उसके बेटे ने अभी तक 10th भी कंप्लीट नहीं की थी। हाउ वुड ही सपोर्ट हिज फैमिली, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करेगा। प्रोविडेंट फंड वुड नॉट अमाउंट टू वेरी मच, स्पेशली इन दीज डेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस, और वो सोचता है जो कि उसका पीएफ है, फंड है जो इकट्ठा हुआ है कंपनी में, वो भी इतना नहीं है कि इस महंगाई के टाइम पर उनका गुजारा चल जाएगा। ही फेल्ट ए पुल एट हिज हार्ट, अब वो इस अपने मन में, दिल में एक धक्का सा महसूस करता है। ही पॉज्ड फॉर ब्रेथ, फिर वो सांस लेने के लिए रुकता है। एंड ट्राई टू कॉल हिमसेल्फ, और अपने आप से बात करता है। क्या कहता है कि ये जो उसके हार्ट में हो रहा है धक्का सा, ये क्या है, शायद ब्लड प्रेशर, और वाज इट मेयरली विंड, या फिर शायद हवा है। ही मस्ट नॉट गेट इन टू ए पैनिक एट एनी कॉस्ट, वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से वो दहशत में आए। ही स्टेडिड हिज गेट, स्टेडिड होता है सीधे रखना, मतलब संभालना, गेट यानी चाल, उसने अपनी चाल सही की। एंड वॉकड अलोंग, और आगे आगे चलने लगा। मटरिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही बड़बड़ाता है, शांति शांति शांति, यानी अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। एज दाउ द वेरी इनकेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ पीस वुड रिस्टोर हिज काम एंड इक्वेनिमिटी, और उसे लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये जो शांति वाला जो फॉर्मूला है, शांति शांति शांति, ये उसके मन में शांति को क्रिएट कर देगा। ड्यूरिंग दी वीकेंड, अब एक सप्ताह बीत जाता है। श्रीजुत शर्मा वॉज एबल टू कंसील हिज पैनिक, श्रीजुत शर्मा अपने दिल के डर को अपनी फैमिली से छुपाने में एबल हैं। एंड कन्फ्यूज़न बिहाइंड द फैकेड ऑफ एन एग्जागरेटेड बोन होमी विद द स्किल ऑफ एन एकम्प्लिश्ड नेचुरल एक्टर, और अपना जो कन्फ्यूज़न है वो ज़रूरत से ज़्यादा स्माइल करके वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक नेचुरल एक्टर करता है। ऑन सैटरडे नाइट ही वेंट विद हिज वाइफ एंड सन टू सी प्रोफेसर राम सर्कस, सैटरडे नाइट पर वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ प्रोफेसर राम सर्कस देखने जाते हैं। विच वॉज परफॉर्मिंग अपोजिट दी पुर्तगीज चर्च, ये कहाँ पर हो रहा था, पुर्तगीज चर्च के सामने हो रहा था ये सर्कस। एंड ही गॉट अप लेटर देन यूजुअल ऑन संडे मॉर्निंग, और अब वो संडे मॉर्निंग पर ज़्यादा लेट उठता है बजाय कि आम दिनों के। स्पेंट अ लिटल लॉन्गर ऑन हिज प्रेयर्स, लंबी प्रेयर करता है, बट सीम नॉर्मल इनफ ऑन द सरफेस, लेकिन बाहर से ऊपर से वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओनली ही एट वेरी लिटल ऑफ द गाला मील ऑफ उस दिन श्रीजुत शर्मा ने बहुत ही कम गाला मील, यानी कि जो फेस्टिव मील था, उत्सव पर जो भोजन बनाया गया था, वो बहुत कम खाया। और ये क्या मील था, राइस खिचड़ी, खिचड़ी बनी हुई थी चावल की। अब ये थोड़ा सा खाना खाकर अपने विचारों में खो जाता है। एंड सीम्ड लॉस्ट इन थॉट्स फॉर ए फ्यू मोमेंट एट दैट टाइम, और अब ये जो श्रीजुत शर्मा है ये विचारों के अंदर खोए हुए हैं। एंड हिज इलिटरेट बट श्रूड वाइफ, इनकी जो वाइफ है वो इलिटरेट यानी अनपढ़ है, लेकिन बहुत ही चतुर है। वो नोटिस कर लेती है कि देयर वाज समथिंग ऑन हिज माइंड, कि उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है।
तो वो क्या कहती है, शी सैड, उसने कहा, दाउ हैज़ नॉट ईटन एट ऑल टुडे, तुमने आज कुछ भी नहीं खाया है। एज ही हैड लेफ्ट द टेस्टी पेपडम एंड द मैंगो पिकल अनटच्ड, क्योंकि उसने टेस्टी पेपडम और मैंगो पिकल को भी टच नहीं किया था। लुक एट हरी, हरी की तरफ देखो, ही हैज़ लेफ्ट नथिंग इन हिज थाली, उसने अपनी थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ खा लिया है। हूँ ही आंसर्ड एब्स्ट्रैक्टली, और उसने बिना ध्यान दिए कहा देन रियलाइजिंग ही माइट बी फाउंड आउट फॉर द वरीड, फिर उसने रियलाइज़ किया कि इस तरह से इनको पता चल जाएगा कि इसे किसी चीज़ की चिंता है। अनहैप्पी मैन ही वाज, ही ट्राई टू ब्लफ हर, अनहैप्पी मैन ही वाज, जैसा कि वो अनहैप्पी था उसने उसको ब्लफ करने की कोशिश की। और क्या कहा, एज ए मास्टर ऑफ फैक्ट आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम हैप्पी न्यूज़ दैट द साहिब गेव मी यस्टरडे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है कि मैं सोच रहा था कि कोई हैप्पी न्यूज़ मुझे साहिब की तरफ से मिलेगी कल। ही सैड ही बॉट अ गोल्ड वॉच एज ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम विलायत, उसने कहा कि उन्होंने मुझे बताया है, यानी एक्टन ने मुझे बताया है कि उसने मेरे लिए गोल्ड की वॉच खरीदी है और वो वॉच वो विलायत से यानी विदेश से लेकर आया है मेरे लिए गिफ्ट। तो ये सुनकर अब ये जो लड़का है ये क्या कहता है, उसका बेटा है जिसका नाम है हरी, ठीक है, और ये हरी है उसका यंग सन यानी यंग बेटा है। और ये इम्पेशियसली कहता है, बहुत ही अधीरता से कहता है, देन पापा जी गिव मी द सिल्वर वॉच यू आर यूजिंग नाउ, अगर तुम्हें ये गोल्ड वॉच मिल जाएगी कल तो अपनी सिल्वर वॉच मुझे दे देना। आई हैव नो वॉच एट ऑल, आई एम ऑलवेज लेट एवरीवेयर, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है और मैं हर जगह पर हमेशा लेट हो जाता हूँ। नॉट सो इम्पेशेंट सन काउंसल्ड हरीज मदर, हरी की मदर कहती है कि बेटा इतने बेचैन मत हो, लेट योर फादर गेट द गोल्ड वॉच फर्स्ट एंड देन ही विल श्योरली गिव यू द सिल्वर वॉच, अगर तुम्हारे फादर को गोल्ड वॉच मिल जाएगी तो वो श्योरली तुम्हें सिल्वर वाली वॉच दे देंगे। इन द ऑर्डनरी वे, और साधारण तरीके से श्रीजुत सुदर्शन शर्मा वुड हैव एंडोर्स्ड हिज वाइफ सेंटिमेंट्स, श्रीजुत शर्मा ने अपनी वाइफ की जो भावनाएं थी वो समझ ली थी। बट टुडे, मतलब साधारण तरीके से वो समझ लेता था आम डेज में, लेकिन आज उसको क्या लगा, ही फेल्ट दैट ऑन द फेस ऑफ इट हिज सन्स डिमांड वाज जस्टिफाइड, उसने फील किया कि उसके सन की जो डिमांड थी उसको वो जस्टिफाइड ठहरा रही थी। हाउ शुड हरी नो दैट द सिल्वर वॉच एंड द गोल्ड वॉच एंड ए गोल्ड ring would be all the jewelry he the father would have for security against hard days if the gold watch was as he prognosticated only a token being offered by the firm to sugarcoat the bitter pill they would ask him to swallow retirement 5 years before the appointed time। क्या कहता है कि हाउ शुड हरी नो, वो सोचता है, अब ये जो श्रीजुत शर्मा है ये सोचता है कि हरी को किस तरह से समझाया जाए कि ये सिल्वर वॉच, ये गोल्ड वॉच, ये गोल्ड रिंग, ये सारी की सारी ज्वेलरी की तरह से काम आ सकती है उसके लिए, उसके फादर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड डेज में एक सिक्योरिटी की तरह से होते हैं। और वो सोचता है कि जो गोल्ड वॉच उसे दी जाने वाली है एक टोकन के तौर पर, वो किस तरह समझाए अपने बेटे को कि वो उसके लिए एक मीठे के अंदर लिपटी हुई कड़वी दवाई की तरह से है जो उसे निगलने के लिए दी जाएगी, क्योंकि उसे टाइम से 5 साल पहले ही रिटायरमेंट के तौर पर ये वॉच दी जाने वाली थी, क्योंकि श्रीजुत शर्मा इस चीज़ को अब समझ चुके थे। ही हेजिटेटेड देन लिफ्टेड हिज हैंड, अब वो हेजिटेट होता है फिर अपना सिर उठाता है और अपने बेटे की तरफ स्माइल से कहता है, अच्छा काका यू कैन हैव माई सिल्वर वॉच, अच्छा काका तुम मेरी सिल्वर वॉच ले लेना। कैन आई हैव इट रियली पापा जी, हुर्रे, और वो खुश हो जाता है और कहता है अच्छा सच में मुझे ये मिल जाएगी। द बॉय शाउटेड, लड़का खुशी से चिल्लाता है, रशिंग अवे टू फैच द वॉच फ्रॉम हिज फादर्स पॉकेट, और क्या करता है अपने फादर की पॉकेट से वो वॉच निकाल लेता है जो उसके पास ऑलरेडी है। गिव इट टू मी नाउ टुडे, तो मुझे अभी दे दो ये। वे सन यू आर सो सेल्फिश, हिज मदर एक्सक्लेम्ड, मदर कहती है कि बेटा इतने सेल्फिश मत बनो। फॉर विद द पिक्यूलियर सेंसिटिवनेस ऑफ द वुमेन शी हैड सरमाइज्ड फ्रॉम द मैनर इन विच her husband had hung his head down and then tried to smile as he lifted his face to his son. विद द peculiar सेंसिटिवनेस ऑफ द वुमेन, क्योंकि
ये जो श्रीजुत शर्मा की वाइफ थी, इसके अंदर वुमेन्स वाली एक सेंसिटिवनेस थी और वो समझ चुकी थी मैनर को, जिस मैनर से कि उसके हस्बैंड ने अपना जो सिर था वो नीचे झुका लिया था और स्माइल करने की कोशिश की थी। एज ही लिफ्टेड हिज फेस टू हिज सन, जब उसने मतलब वैसे उसका सिर नीचे झुका हुआ था, लेकिन जब उसने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसने स्माइल की थी। इससे वो समझ चुकी थी कि जो मैटर है वो चिंताजनक है। दैट द फादर ऑफ हरी वॉज अपसेट इनसाइड हिम। ये जो वाइफ थी श्रीजुत शर्मा की, ये समझ चुकी थी कि जो श्रीजुत शर्मा है वो अंदर से दुखी है और एटलीस्ट नॉट इन हिज यूजुअल मूड ऑफ एक्सेप्टिंग लाइफ इवनली, और या फिर वो लाइफ को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो आमतौर पर करते हैं। अकम्पनिंग दिस एक्सेप्टेंस विद द पायस इन्वोकेशन शांति शांति, और वो जिस तरह से मतलब शांति शांति बोल रहे थे, तो उस तरह से अपनी लाइफ को वो समझ नहीं पा रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ही ब्रॉट द सिल्वर वॉच। अब वो सिल्वर वॉच लेकर आता है, अपने कान लेफ्ट कान की तरफ लेकर जाता है और सुनता है कि क्या इसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही है, एंड हैप्पी इन द पोजीशन ऑफ इट, और ये अपने हाथ में देखकर वो खुश हो जाता है। केपर्ड अ लिटिल केपर, इसको थोड़ा सा घुमाता है। श्रीजुत शर्मा डिड नॉट से एनीथिंग, श्रीजुत शर्मा ने कुछ नहीं कहा, बट पुशिंग हिज थाली अवे गोट अप टू वॉश हिज हैंड्स, लेकिन अपनी थाली को अपने आगे से हटाकर हाथ धोने के लिए खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट डे इट हैपन एज श्रीजुत शर्मा हैड एंटिसिपेटेड। अगले दिन ऐसे लग रहा था जैसे जैसे श्रीजुत शर्मा खुद के ही विरोधाभासी हो गए हैं। ही वेंट टू सी मिस्टर एक्टन एज सुन एज द साहिब केम इन फॉर द सस्पेंस, और वो मिस्टर एक्टन के आते ही उसके पास चले जाते हैं ताकि सस्पेंस का उसको पता चले कि क्या सस्पेंस